नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी के इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे दिल्ली पुलिस के अंदर 15 आउट ऑफ 15 किस तरह से लाया जाता है, यानी 15 में से 15 अपन को नंबर लाना है। तो डिजिटल तैयारी में पूजन सर की क्लास को देखना है। तो बस उसी उद्देश्य से अपन स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। आज पिछले वीडियो में अपन ने देखे थे दोस्तों अभाज्य संख्याओं का पता लगाना, अभाज्य गुणनखंड, रूट घटक यानी प्राइम फैक्टर्स। आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों उसी की एप्लीकेशन। अभी चल रही है दोस्तों सारी अभाज्य संख्याओं की एप्लीकेशन। तो आज अपना जो टॉपिक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, आज है कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड को भी बोलते हैं दोस्तों धनात्मक गुणनखंड। क्या बोलते हैं? धनात्मक गुणनखंड। सम गुणनखंड, कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड तथा विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड याद करना। फाइंड दोस्तों टॉपिक है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स एंड ऑड फैक्टर्स। क्या मतलब होता है दोस्तों, अभी मैं आपको समझाता हूं पहले, देन फिर इसका किस तरह से अभाज्य गुणनखंड से इसको हल किया जाता है वो देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले अपन समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। कुल गुणनखंड यानी धनात्मक गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड होते क्या? फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स किस तरह से निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक अपन छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे है 24। क्या है दोस्तों? 24। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 24 कितने टेबल्स में आपने देखा है। तो आप इजीली बता सकते हैं क्योंकि ये छोटा नंबर है। छोटे नंबर को अपन आइडेंटिफाई या ढूंढ सकते हैं कि कौन कौन सी टेबल में ही आया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक की टेबल में। तो एक की टेबल में आया है, यस। 2 की टेबल में आया है, 3 की आया है, 4 की आया है, 5 में नहीं आता है, ये 6 में आ गया, 8 में आ गया, 10 में नहीं आता है, 9 में नहीं आता है, फिर 12 में आता है दोस्तों, फिर ये सीधा 24 में आता है। ओके, तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूं 24 है वो 1 2 3 4 6 8 12 और 24 के टेबल में आता है। यानी अगर मैं देखना चाहूं तो 24 के कुल गुणनखंड यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंड या धनात्मक गुणनखंड कितने हैं दोस्तों? देख लीजिए, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं दोस्तों? 8। यानी 24 के कुल गुणनखंड या नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने दोस्तों? 8। उसी तरह दोस्तों आपको निकालना है इसके अंदर सम गुणनखंड यानी इवन फैक्टर्स कितने हैं 24 के। तो अपन देख पा रहे हैं दोस्तों, तो सम गुणनखंड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने हैं दोस्तों? 6। विषम गुणनखंड दोस्तों ध्यान से देखिएगा, विषम गुणनखंड यानी ये कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिन जो विषम है और उसके पाड़े में आता है दोस्तों। एक तो 1 क्या आता है और एक 3 क्या आता है। तो विषम गुणनखंड कितने हो गए इसके? 2। ओके, तो दोस्तों ये नंबर छोटा था, आपने कर लिया, लेकिन नंबर आ गया 180 या 120 और उसमें फिर पूछा जाए आपसे डायरेक्ट कि इसके सम गुणनखंड बताइए यानी इवन फैक्टर्स, या विषम गुणनखंड या कुल गुणनखंड यानी धनात्मक गुणनखंड। तो फिर दोस्तों अपन उसको किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो उसके अंदर सारे चीजें जो काम आने वाले दोस्तों वो है प्राइम फैक्टर्स, यानी प्राइम फैक्टर्स का मतलब रूट घटक। तो दोस्तों देखिए ये किस तरह से अपन प्राइम फैक्टर से लाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है आपको? 24 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ओनली और फॉर ओनली क्या? अभाज्य गुणनखंड यानी रूट घटक। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों 2, 12, अगेन 2 से 6, अगेन 2 से 3 और 3 खुद अभाज्य संख्या 1। एक आते हैं दोस्तों स्टॉप। ओके, अब क्या करना है दोस्तों? इसको पावर के रूप में लिख दीजिए। 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 3 कितनी बार आ रहा है दोस्तों? 1 बार। ये आपको चाहे कुल गुणनखंड पूछे, नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे, चाहे सम गुणनखंड पूछे या विषम गुणनखंड पूछे, ये चीज आपको करनी ही है हर हालत में। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले नंबर 1 आपको निकालने हैं गुणनखंड। कुल गुणनखंड कह दीजिए, केवल गुणनखंड कह दीजिए या धनात्मक गुणनखंड कह दीजिए, एक ही बात है।
इंग्लिश में बोला जाएगा दोस्तों नंबर ऑफ फैक्टर्स, धनात्मक गुणनखंड। तो दोस्तों देखिए मैं लिख रहा हूं, आपको क्या प्रोसेस करना है, क्या इसमें क्रियाविधि करनी है, क्या मैकेनिज्म है वो लिख रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, दी गई सभी घातों में, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, दी गई सभी घातों में एक जोड़कर, क्या करना है दोस्तों, सभी घातों में एक जोड़कर उन्हें गुणा करते हैं। ओके, सबसे पहले दोस्तों आपको इसको इस रूप में, इस फॉर्म में लिखना 2 to power 3 into 2 to power 1। अब क्या करना है, दी गई सभी घातों में एक जोड़कर उन्हें गुणा करते हैं। तो दोस्तों देखिए पावर कितनी है, 3 + 1 into 1 + 1। तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूं, तो ये हो गया 3 और 1 4, 1 into 1 + 1 2, तो दोस्तों 4 दूनी 8। देख लीजिए दोस्तों एकदम सही हो गया। 24 के कुल गुणनखंड कितने थे दोस्तों, 8। देखिए यहां से भी आ गया 8। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये चीज आप नोट करके जरूर लिखें, दी गई सभी घातों में, दी गई घातों में आपको क्या करना है, 1 ऐड करना है, देन उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना। अब बात करते हैं दोस्तों सम गुणनखंड की। तो सबसे पहला काम तो दोस्तों आपको यही करना पड़ेगा। ओके, इस तरह से आपको पावर में लिखना, और डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए सम गुणनखंड, क्या पूछ लिया जाए दोस्तों, सम गुणनखंड यानी नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो दोस्तों क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, सम आबादी, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर डायरेक्ट सवाल आता है तो सम गुणनखंड का आता है, क्योंकि यहाँ बच्चे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, और वो गलती क्या होती है ध्यान से देखिएगा, सम आबादी संख्या की घात को लेते हैं, सिर्फ घात को लेना है दोस्तों, लेते हैं, तथा शेष सभी घातों में एक जोड़कर उन्हें गुणा करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां से मैं देख पा रहा हूं, तो 2 की घात 3 है, सिर्फ आपको पावर को लेना है 3 को, ये लीजिए 3, बाकी जितनी भी घातें हैं उनमें एक आपको ऐड करना है। क्या करना है दोस्तों, एक ऐड करना है, एक, तो एक में एक जोड़ लीजिए दोस्तों, 2, 3 into 2 दोस्तों 6। और अगर आपने देखा था शुरुआत में तो 24 के सम गुणनखंड कितना आया था दोस्तों, 6। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको मैं क्या बताना चाहता हूं। इसी तरह दोस्तों अगर आपके सवाल आता है विषम गुणनखंड, क्या आ जाता है, विषम गुणनखंड, ये नोट करके जरूर लिखिएगा आप, विषम गुणनखंड। तो दोस्तों विषम गुणनखंड में केवल विषम आभाज्य संख्याएं लेते हैं तथा सभी घातों में, देखिए दोस्तों पहले ध्यान ये रखना, केवल विषम आभाज्य संख्याएं लेते हैं तथा सभी घातों में एक जोड़ कर के उन्हें गुणा करते हैं। तो दोस्तों अगर आप देख पा रहे थे तो वहां पे एक ही है, इसको नहीं लेना है, सम जो संख्या उससे मतलब रखना नहीं, आपको सम जो आभाज्य संख्या है इवन प्राइम नंबर 2 से नहीं लेना देना है, सिर्फ और सिर्फ आपको विषम संख्या से मतलब रखना है, उसकी पावर है सिर्फ 1, एक में एक जोड़ दीजिएगा दोस्तों, तो 1 + 1 कितना हो जाता है दोस्तों, 2। तो यही आ रहा था, अगर आपने देखा हो तो 24 के विषम गुणनखंड 2 आ रहा था। ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू और समझाता हूं दोस्तों, जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। देखिए जैसे मैंने लिया दोस्तों 120 के आपको क्या क्या निकालना है दोस्तों, कुल गुणनखंड यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स, या धनात्मक गुणनखंड, एक निकालना दोस्तों इसमें सम गुणनखंड यानी इवन फैक्टर्स, और दोस्तों इसी में आपको निकालना है विषम गुणनखंड। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे, सारी चीजें करके देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो काम होगा आपका वो क्या होगा, आपको 120 के अभाज्य गुणनखंड करने। ओके, अभाज्य गुणनखंड आपको आते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाए थे। देखिए सबसे पहले 2 से 60, अगेन 2 से
30, अगेन 2 से 15, अब दोस्तों 3 से तो 5, और 5 खुद अभाज्य संख्या एक आती स्टॉप, एक को नहीं लेते हैं दोस्तों, एक अद्वितीय संख्या यूनिक नंबर होता है, मैंने आपको बता दिया है कई बार। अब दोस्तों इनको पावर के रूप में लिखेंगे, तो 2 कितनी बार आ रहा है दोस्तों, 3 बार, 3 आ रहा है 1 बार, और 5 आ रहा है दोस्तों 1 बार। अब सबसे पहले काम क्या होगा दोस्तों, कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड में क्या करते हैं दोस्तों, मैंने आपको नोट करके लिखाया था, सभी घातों में एक एक जोड़ेंगे, सभी घातों में एक एक जोड़कर उन्हें गुणा कर देंगे, सभी घातों में एक एक जोड़कर उन्हें गुणा कर देंगे। तो दोस्तों 3 और 1 4, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो दोस्तों 120 के, ध्यान से सुनिएगा, 120 के कुल गुणनखंड या नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, 16। यानी दोस्तों मैथमेटिक्स के अंदर 16 नंबर ऐसे हैं, 16 संख्याएं ऐसी हैं जिसके पहाड़े में आप क्या पाएंगे, 120 को। बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों करते हैं इसी में सेकंड नंबर, वो है इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं सम गुणनखंड। क्या बोलते हैं दोस्तों, सम गुणनखंड। इधर ही कर देता हूं मैं, सम गुणनखंड यानी कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, इसके अंदर ये ध्यान रखना है आपको, सम अभाज्य जो भी संख्या है उसकी सिर्फ पावर को लेंगे। पावर कितनी है दोस्तों, यहाँ 3, बाकी सब में एक एक जोड़ के उन्हें गुणा कर देंगे। ओके, तो 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। यानी दोस्तों 12 ऐसी सम संख्याएं हैं, 12 ऐसी सम संख्याएं जिनकी टेबल में आप 120 को देखेंगे। मेरी बात समझ में आ गई होगी मैं क्या बताना चाहता हूं। देन दोस्तों यहां से ही देखते हैं अपन तीसरा नंबर, विषम। जब भी दोस्तों विषम गुणनखंड निकालने होते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ विषम अभाज्य संख्याओं से मतलब रखना है, सम अभाज्य संख्याओं को नहीं देखना है, उसको इग्नोर कर देना है। तो दोस्तों और सभी में एक एक जोड़ के उन्हें गुणा कर देंगे, 1 + 1, 1 + 1, यानी दोस्तों 2 इंटू 2 कितने होते हैं दोस्तों, 4। यानी मैथमेटिक्स में 4 नंबर ऐसे हैं, यानी कि जो होंगी विषम संख्याएं और जिनके पारे में आपने क्या देखा होगा, 120। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन ने क्या सीखा, आज अपन ने सीखा कुल गुणनखंड यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। अगर हमारा सेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और बच्चों को फायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।